हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज डिजिटल बोर्ड पे आप लोग के साथ पहली बार आए हैं, तो पहली बार हिंदी का शुरुआत किए हैं जिसका वर्णिका। तो वर्णिका में पहला चैप्टर है दही वाली मंगमा। चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करेंगे। तो चलिए देखिए, इसका सब्जेक्टिव कर लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव लाइव में चलेगा। तो आज शाम में लाइव में आप लोग आ जाइएगा, ऑब्जेक्टिव चलेगा। तो अभी सब्जेक्टिव आप लोग कर लीजिए। चलिए, इसका सब्जेक्टिव आ गया। देखिए सब्जेक्टिव क्या कह रहा है, मगम्मा अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, बताइए। तो मगम्मा को अपनी बहू के साथ ऐसा कौन सा बात हो गया था जो दोनों में सौस और, जिसको अपना देहाती भाषा में कहते हैं, सौस और पुतों में झगड़ा हो गया। तो देखिए क्या कह रहा है, मगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे को किसी बात को लेकर पीट रही थी। मगम्मा की बहू का नाम है नजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम क्या है, नजम्मा। तो नजम्मा अपनी बेटे को पीट रही थी, यानी मगम्मा के पोते को। तो यह देखकर मगम्मा ने उसे बोला, रे राक्षसनी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया, यानी झगड़ा हो गया। तो समझिए अच्छे से क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मगम्मा को अपनी बहू नजम्मा के साथ क्यों झगड़ा हो गया था। तो जानिए, मगम्मा की पुतों का नाम है, बहू का नाम है नजम्मा। नजम्मा मगम्मा को दिखा करके अपने बेटे को पूरा मार रही थी। तो जानिए किस दादी को अपने पोते पर दया नहीं आता है। तो दादी होती है। चलिए, दादी तो दादी होती है। तो दादी को देखा नहीं रहा गया कि नजम्मा अपने बेटे को, यानी मगम्मा के पोते को इतना क्यों पीट रही है। तो मगम्मा ने बहू से कहा, रे राक्षसनी, इस छोटे से बच्चे को इतने क्यों पीट रही है। इसी कारण से दोनों में मतभेद हो गया, यानी झगड़ा हो गया। तो झगड़ा के कारण, मुख्य कारण है कि बच्चे को जो पीटा, उसी कारण से दोनों में झगड़ा हो गया। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, रगम्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, रगम्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। तो समझिए, मगम्मा जो था, मगम्मा के गांव में एक रगम्पा नाम की लड़का था जो लफुआ था, लुच्चा था, लंगपट था, जिसको कुछ भी कहते, लफुआ, लुच्चा, लंगपट था वो। तो और क्या चाहता था, मगम्मा का इज्जत लूटना चाहता था। और उससे जितना पैसा दही बेच के, मगम्मा क्या बेचती थी, मगम्मा दही बेचती थी। तो दही बेचकर जो जितना पैसा क्या करती थी, अपने पास रखती थी, उसको रगम्पा नाम के लड़का लूटना चाहता था और उसका इज्जत भी लूटना चाहता था। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। और फिर रगम्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। तो देखिए, रगम्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। तो रगम्पा एक गांव के एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था। जुआरी मतलब हुआ लफुआ, लुच्चा, लंगपट, जो भी आप कह सकते थे वह था। जैसे आप गांव घर में बोलते हैं ये लड़का लफुआ है, तो वैसे ही लफुआ, लुच्चा, लफंगा टाइप के था, रगम्पा नाम के था। वह मगम्मा से कर्ज के रूप में सारा रुपया धन लेना चाहता था और मगम्मा को इज्जत भी लूटना चाहता था और जितना उसके पास पैसा रुपया था सब कुछ लूटना चाहता था। तो ये आप समझ गए कि रगम्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। तो रगम्पा एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था जो मगम्मा से पैसा, रुपया, जो चीज है सब लूटना चाहता था। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर अगले देखिए क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। अब देखिए बहू जो है सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, ऐसा क्या कारण हो गया सो बहू ने सास, पहले तो झगड़ा किया दोनों मिलके, अब ऐसा क्या कारण हो गया सो दोनों आपस में मिलना चाहता था। तो समझिए, मगम्मा जो था, मगम्मा नजम्मा के सौस जो था, तो सौस के पास कौशल्या पैसा रहता है, क्या सब रहता है, कौशल्या रहता है। कौशल्या किसको कहते हैं, जो सभी दिन से जमा करके रखता है, सोना टिकली जो नाकर में रहता है सब पुतों का होता है, यानी बेटे का होता है। जब मगम्मा नहीं रहेगा तो सब पुतों का होगा ना। तो इसी कारण से दोनों में क्या कहा, नजम्मा ने कहा यदि हम इसको आपस में सब मिलेंगे नहीं तो रगम्पा नाम के लड़का जो था वो सब कुछ मगम्मा से लूट लेगी। तो इसी कारण से दोनों में क्या कहा, नजम्मा ने सोचा कि हम सभी क्या करेंगे, हम सभी आपस में मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मिलने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो जो लड़ाई किया था नजम्मा, जो लड़ाई किया था मगम्मा से, तो मगम्मा जाएगी, सौस मिल जाइए तो कितना अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या कि अपने बेटे को भेजा। अब दादी तो दादी होती है, सब दादी अपने पोते का बात मानता है। तो पोता ने गया, दादी आपस में मिल जाइए, तो दादी के पास पोता को छोड़ दिया। तो पोता 10 दिन 20 दिन रहा, फिर पुराना जख्म मिट गया, मतलब जो लड़ाई तराई था भूल गया। अब दादी पोता तो मिल गया, और दादी पोता के साथ साथ माँ पिताजी भी उसका मिल गया। तो देखिए क्वेश्चन भी यही, आंसर भी यही कहेगा। बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे का सहारा लिया, अपने बेटे यानी मगम्मा के पोते का सहारा लिया। उसे पता था कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, वह मान जाएगी। सब दादी या मगम्मा भी अपने पोते को, सभी की दादी, हमारे दादी, आपके दादी और सभी की दादी अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, करती है और करती रहेगी। क्योंकि जो भी चीज़ लाएगी खाने के लिए घर में, तो वो आंचरा का खूंट देखे हैं, खूंट में बांध के रखेगी कि हमारे पोता आएगा पढ़ के, चाहे जहाँ से आएगा तो पोते को देता है। तो सभी अपने पोते से प्यार करता था। तो बहू भी जान गई कि हमारे बेटा का बात नहीं मानेगा, क्योंकि पोता है, एक दुलारा सा पोता है, तो इसी कारण से मान गई। अब देखिए क्वेश्चन अगला, चलिए, मगम्मा ने अपनी बहू के शादी में क्या सब दिया था, बताइए। तो मगम्मा ने अपनी बहू के शादी में क्या सब दिया था। आजकल क्या देता है, लहंगा देता है, टिकली देता है, क्या लिपस्टिक, हाँ लिपस्टिक देता है, पैजनी देता है। अब पहले के ज़माने में क्या चलता था, आजकल तो सब कुछ देता है, लहंगा, टिकली, फुदना, आयरन। अब आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या क्या देता है, उतना तो हमको पता नहीं है, जितना पता था मेन चीज़ पता था तो वो बोल दिया। आप कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा क्या था। तो चलिए, मगम्मा ने अपनी बहू के शादी में क्या दिया था, तो देखिए क्या कर रहा है। मगम्मा ने अपनी बहू के शादी में बहू को कड़े मतलब कड़े, पहले चलता था चांदी का इतना मोटा होता था कड़े, तो उसको कड़े कहते हैं। कड़े, कर्णफूल, झुमका किसको बोलते हैं, नाक में जो लगाता है झुमके, पदक इत्यादि दिए थे। तो मगम्मा ने क्या क्या दिए थे। चलिए बहुत अच्छा, 1 मिनट देखने दीजिए लाइव स्ट्रीम को कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे, मगम्मा अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे। देखिए, मगम्मा का पति उसे छोड़ दिया था, मगम्मा के पति जो है वो युद्ध में मारा गया था तो छोड़ दिया। मगम्मा अपने बेटे को नहीं छोड़ी और उसे पास रखी। उसका जो है हस्बैंड, मगम्मा के हस्बैंड युद्ध में एक इंतकाल, सॉरी 1 मिनट देख लीजिए, इस क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन समझ लीजिए। मगम्मा अपने धर्म को कैसे नहीं छोड़ी, मगम्मा अपने धर्म को कैसे नहीं छोड़ी। देखिए, मगम्मा अपने पति को छोड़ दिया था, युद्ध में मारा गया था, किंतु मगम्मा अपने बेटे को नहीं छोड़ी, उसे अपने पास रखी, पाल पोस कर बड़ा की और पढ़ाई लिखाई सारा धर्म निभाए। तो चलिए आज इतना ही, आज शाम में लाइव होगा तो आप लोग जुट जाइएगा। आज फर्स्ट बार है डिजिटल बोर्ड पे, तो थोड़ा